राजस्थान में बीजेपी ने कांग्रेस से सत्ता वापस ले ली है और बड़ी तादाद में विधायक जीते हैं। बाबा बालकनाथ भी तिजारा से विधायक बनकर अब आए हैं, सांसद भी है अभी भी, और विधायक भी आप बन गए हैं। पहले तो आपको बहुत बधाई। किस तरह से इस जीत को देख रहे हैं राजस्थान और अपनी जीत को? देखिए, जीत तो माननीय प्रधानमंत्री जी की जीत है। आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इतना बढ़कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया, और हम लगातार आपसे कह भी रहे थे कि 120 प्लस भारतीय जनता पार्टी आएगी, तो 120 प्लस भारतीय जनता पार्टी आई है। 115 तो क्लियर है। उसके बाद में हमारे पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो कुछ निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े थे, वो भी पार्टी के ही सब कार्यकर्ता हैं। तो 120 प्लस भारतीय जनता पार्टी है, और ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी का एक तरह से बात है ना, सीधा उनका कमिटमेंट है। और कमिटमेंट देश की जनता के प्रति कि देश की जनता की सेवा और देश को आगे बढ़ाने में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, जो एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ चुके हैं, उसमें देश के लोग भी अब उनके साथ, सब लोग मिलकर उनके साथ लग चुके हैं। अच्छा, जो तिजारा विधानसभा है, क्योंकि वहाँ मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं और आपके क्योंकि बहुत ज़्यादा पर्सनल भी संबंध है योगी आदित्यनाथ जी से, वो भी आपके लिए आए थे। तमाम जो बयानबाजी है वहाँ पर हुई, चीज़ें हुई। जीतने के बाद किस तरह से आप लोगों की कोशिश होगी कि वहाँ किस तरह से काम करे? एक जो बातें उस दौरान कही गई, चाहे बुलडोजर को लेकर हो या कई तरह की जो बातें कही गई, उन तमाम चीज़ों पर अमल किया जाएगा क्या अब? देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में ही है कि जिस प्रकार से युवाओं का पेपर चोरी हुआ है, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को राजस्थान ने, इस कांग्रेस के लोगों ने पार किया है। इन सब चीज़ों की भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष रूप से जांच करेगी। ऐसे लोगों को जिन्होंने जनता का खाया है, उसका निकालेगी, और जनता के लिए वो पैसा का विकास में काम आए, इस भाव से भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। और अपराधी, गुंडे, बदमाश, जिस प्रकार से इन लोगों ने राजस्थान में एक साम्राज्य खड़ा किया है, उस साम्राज्य को बुलडोजर से ध्वस्त करने का काम निश्चित रूप से होगा। क्या यूपी की तरह राजस्थान को भी एक बाबा चलाएंगे? ऐसा कोई विषय नहीं है भाई। आज हमारी पार्टी और पूरे देश को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है, और पूरे दुनिया उनके साथ चलने को तैयार है। तो ऐसे व्यक्तित्व हमारे सामने हैं, उनके मार्गदर्शन में सब कार्यकर्ता मिलकर कार्य करेंगे। ये खबर ये आ रही है कि हाईकमान ने बुलाया है आप लोगों आपको? ऐसा कुछ नहीं है, आप ही चलाते हो कुछ, हमारा ऐसी कोई बात नहीं है। सामान्य रूप से लोकसभा, हमारे अलवर की लोकसभा या विधानसभा तिजारा दिल्ली के सबसे समीप की विधानसभा है, और आना ही था क्योंकि आज पहला सत्र है शीतकालीन सत्र का, उस भाव से आए हैं। जिम्मेदारी जो भी सौंपी जाएगी पार्टी की तरफ से निभाने को तैयार है? जिम्मेदारी निभा ही रहे हैं ना, हमारा काम ही सेवा का है और आज्ञा पालन करना है। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो बाबा बालकनाथ जिन्होंने तिजारा से जीत हासिल की है, उनका यही कहना है कि सरकार ने जो वादे किए हैं वो उसको निभाएंगे। जो भी बातें कही गई थी बीजेपी की तरफ से, इसके साथ साथ क्योंकि लगातार ये बातें कही जा रही है कि मुख्यमंत्री पद के वो दावेदार है, उसको लेकर हालांकि उनकी तरफ से कहा गया जिम्मेदारी जो भी पार्टी देगी उसको निभाएंगे। मन में भले ही कुछ भी हो, लेकिन आप सीधे किसी से पूछ लीजिए ऐसे मौके पर कि भाई क्या आपको जिम्मेदारी मिल सकती है, चर्चा चल रही, थोड़ा असहज तो नेता हो ही जाते हैं। वही उनके साथ हुआ है। पहले इन्हीं के नाम की बात कर लेते हैं। अभी तो संसद में ही होंगे देवेंद्र? बिल्कुल सर, आप संसद भवन परिसर में ही है, अंदर हाउस में हैं, और बड़े नेताओं से मिल भी रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है। चुनाव के बाद जो मुलाकात होती है कटसी के तौर पे, वो विजिट करने गए थे। लोकसभा के अध्यक्ष से जाकर वो मुलाकात उन्होंने की है, और कोई भी उनसे जब बातचीत कर रहा है तो समझा जा सकता है कि वो किस दबाव में हैं, क्योंकि मीडिया में नाम चलने के बाद आप समझ सकते हैं कि किसी भी नेता के लिए ये कैसी विचित्र स्थिति हो जाती है, खासतौर पे तब जब बीजेपी जैसे सिस्टम में ये माना जाता है कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही हो और कहीं से ये मैसेज चला जाए कि आप लॉबिंग कर रहे हो, तो फिर वो आपके लिए नुकसानदायक होता है, नुकसानदेह होता है। तो वो सतर्कता वो ज़रूर बरत रहे थे। लेकिन अगर इनके नाम की बात करें सौरभ, तो बीजेपी के इंटरनल ढांचे में जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, तो जो लोग योगी आदित्यनाथ के कद को लेकर ये सोचते हैं कि थोड़ा सा इनके साइज को छोटा करना चाहिए, तो वहाँ से ये लॉजिक आता है कि अगर राजस्थान में भी बाबा बालकनाथ, जो कि उसी नाथ संप्रदाय से आते हैं, भगवाधारी हैं, युवा हैं, मूल रूप से ये हरियाणा के रहने वाले हैं, तो उनको अगर कमान दे दी जाए तो एक अच्छा नेता वो भी इस रूप में मिल सकता है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर सब्सटेंस के तौर पर सौरभ आप देखें तो योगी आदित्यनाथ और बाबा बालकनाथ में बहुत फर्क है। बाबा बालकनाथ को अभी बहुत कुछ सीखना होगा। तो पार्टी अगर उनके नाम पर विचार करती है तो समझा जा सकता है कि उस नाम पर विचार करने के साथ पार्टी उन्हें किस रूप में सपोर्ट सिस्टम देगी ताकि वो डेवलप किया जा सके उसी रूप में। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये नाम
पार्टी के भीतर नेताओं के बीच एक चर्चा का विषय जरूर है कि क्या इनको कमान मिल सकती है, लेकिन वो महज अंदाजा है। अब और कौन कौन से नाम चल रहे हैं वो बता दें। जैसे एक नाम को लेकर जो सबसे ज्यादा चर्चा चलेगी राजस्थान में, वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर, लेकिन उसमें अगर आप देखें तो वसुंधरा राजे सिंधिया को चुनाव से पहले अगर पार्टी ने प्रोजेक्ट कर दिया होता तो पार्टी को भी बखूबी मालूम था कि उसका उन्हें जबरदस्त फायदा मिलता, फिर भी इस काम को नहीं किया गया। तो जब फायदा आपको मिलना था तब आपने नहीं किया, तो अब चुनाव के नतीजों के बाद वसुंधरा राजे सिंधिया को कमान सौंपी जाएगी, इसकी संभावना राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक तर्क के तौर पर देखें तो कम नजर आती है। दूसरी चीज कि राजेंद्र राठौर का हारना, सतीश पुनिया का हारना, यूनुस खान का इंडिपेंडेंट खड़ा होना और चुनाव जीत जाना, इन सारी वजहों के पीछे किसी न किसी रूप में वसुंधरा राजे फैक्टर को देखा जा सकता है। तो पार्टी इसको दोनों रूप में लेगी। पहली बात तो ये कि क्या ये सब कुछ किया आपने, तो फिर उसका पनिशमेंट के तौर पे आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। दूसरी चीज ये कि क्या 2024 में भी ऐसी कोई परिस्थिति ना आया, पार्टी वो सोचना चाहेगी। तो इन सारे फैक्टर्स पर विचार करने के बाद ही वो तय होगा। लेकिन मुझे वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम को लेकर भी संभावना कम नजर आती है। ठीक है, दिया कुमारी के नाम को लेकर संभावना और कम नजर आती है, क्योंकि वहां पर राजनीतिक तौर पे वो नाम बहुत मुफीद नहीं बैठता। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि राजस्थान में कौन बनेगा इसका कोई पक्का ना इंडिकेशन अभी तक है, ना ही राजनीतिक तर्क के कसौटी पे कोई नाम खरा नजर आ रहा है। 5 नाम आपने रूल आउट कर दिए, अब एक नाम बचा है, वो आज प्रधानमंत्री के पीछे दिखाई भी दिए थे, अर्जुन राम मेघवाल जी। 18% दलित पॉपुलेशन राजस्थान के अंदर है। बहुत ज्यादा संभावना रहेगी सौरभ। और आज उनसे भी जब मैंने पूछा कि कोई इंडिकेशन आपको है तो समझा जा सकता है कि जवाब क्या रहेगा। अभी तक कोई भी इंडिकेशन नहीं है, लेकिन उस नाम की अगर बात करें तो तब से आपको याद होगा सांसद बने, फिर एमओएस फाइनेंस उनको जब बनाया गया था तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी बैठक में कहा था कि आप अंदाजा लगाइए कि जिस नॉर्थ ब्लॉक ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री को माना जाता था कि एकदम से एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए ही है, जो अभिजात वर्गीय लोग हैं उसके लिए ही है, वहां पर एक पगड़ीधारी व्यक्ति अगर नागड़ा सूट पहन के अगर जा रहा है, धोती कुर्ता पहने हुए, तो कितना बड़ा मैसेज रहेगा देश के लोगों के लिए। उस लिहाज से अगर आप देखें तो चाहे कास्ट की बात कर लें, विश्वास की बात कर लें, भरोसे की बात कर लें, ईमानदारी की बात कर लें, इन सारी कसौटियों पर वो खरे उतरते हैं। मसला ये है कि क्या पार्टी ये डिसीजन ले रही है, क्योंकि एक चीज राजस्थान में सौरभ बहुत ध्यान रखना होगा कि कास्ट को लेकर वहां पर मैसेजिंग बहुत रहती है कि ऐसा ना हो कि किसी जाति विशेष को आप बनाएं और दूसरे जाति विशेष में उस पर रिएक्शन चला जाए। तो कास्ट न्यूट्रलिटी फैक्टर को एक ध्यान में रखना होगा राजस्थान में। जिन नामों की चर्चा हुई उनमें से आपको सबसे प्रबल नाम कौन सा दिखाई देता है जिसकी दावेदारी है? देखिए क्या कि देवेंद्र जी तो अभी संसद से आए हैं, तो ये वहीं घूमते टहलते आए हैं, फिर भी ये बच रहे हैं। अब हम लोगों के साथ ये है कि ठीक है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनसे तो पूछेंगे भी सब कि आपने हमारा नाम क्यों उल्टा लिया। लेकिन मोटा मोटा जो देवेंद्र कह रहे हैं वो ठीक दिखता है। बस इसमें एक चीज मैं जोड़ता हूं, ये तय है कि इन तीनों राज्यों में से एक राज्य में, और वो छत्तीसगढ़ या राजस्थान में से होगा, महिला मुख्यमंत्री बनेगी ही बनेगी। इन दोनों राज्यों में से? इन दोनों, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मुझे ऐसा लगता है। पिछड़ा, दलित और महिला, ये तीनों मुख्यमंत्रियों का समीकरण है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जाएंगे तो पिछड़ा ही मुख्यमंत्री आएगा। राजस्थान में बाबा बालकनाथ के फिलहाल मुख्यमंत्री होने की मुझे कोई संभावना नहीं दिखती। देश में योगी आदित्यनाथ एक ही है और एक पर्याप्त है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, एक है और एक पर्याप्त है। दूसरा योगी आदित्यनाथ ना तो चाहिए ना हो सकता है। और जहां तक रही बात की जो जिन नामों को जो चुनाव हार गए उनके ऊपर तो कोई बात की नहीं जाएगी, लेकिन मुझे भी अर्जुन राम मेघवाल और फिर से मैं कह रहा हूं दिया कुमारी भी एक बेटर प्रोबेबल्स में से हैं। उसके पीछे वजह सिर्फ इतनी भर नहीं है कि वो महिला है, पार्टी की स्कीम ऑफ थिंग्स में वो पिछले कुछ समय से बेहतर हुई हैं, ये भी एक वजह हो सकती है। जल्दी से हम लोग बात कर लें, अभी पहले राजस्थान की ही, अर्जुन राम मेघवाल और दिया कुमारी, दो नाम जो इधर से इधर की तरफ चले हैं। अब आप आगे इसमें कुछ जोड़ना चाहें तो बताइए। हमेशा से हमने देखा है कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से सरप्राइज नाम भी आते हैं, तो मुझे लगता है सभी का, गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम है, उसमें दिया कुमारी का भी नाम लिया गया, राजवर्धन सिंह राठौर का नाम है, या फिर मैं कहूँ स्पीकर ओम बिरला भी वहीं से आते हैं। तो बहुत सारे प्रोबेबल हो सकते हैं जो कि केंद्रीय नेतृत्व जिसको सोच सकता है कि एक कैंडिडेट के तौर पर सामने रखा जाए। तो मुझे लगता है राजस्थान में सरप्राइज नाम भी हो। एमपी मध्य प्रदेश में देखिए वहाँ पे लगभग 8, मैं बोलूँगा 7 तो जो है वो एमपी जो कि जिनमें मिनिस्टर्स भी हैं, और एक जो है वो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। तो उनमें से 2 फगन सिंह कुलस्ते हार चुके हैं और एक और जो है वो हार चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इन जो सारे नाम हैं उसके बावजूद जो शिवराज सिंह चौहान की परफॉर्मेंस है
और उनका जो डिलीवरी है, मुझे लगता है उसे इग्नोर करना वहाँ मुश्किल होगा। राजस्थान देखिए, तीनों अगर राज्यों की बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री चुनते समय इस बात का जरूर ध्यान रखेगी कि 3 महीने के बाद लोकसभा चुनाव में जाना है और ऐसा मुख्यमंत्री चुना जाए जो 2024 में राजस्थान की 25 की 25 सीटें, छत्तीसगढ़ की 11 की 11 और मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटें जिताने में जो मोदी का जो नाम है और मोदी का जो भरोसा है, उसके साथ वो कदम ताल कर सके। लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण है, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। मध्य प्रदेश में मुझे ऐसा लगता है कि पहले राजस्थान बता दें मुझे, दिया कुमारी और अर्जुन राम मेघवाल या कोई और? मुझे लगता है कि अर्जुन राम मेघवाल बिल्कुल बन सकते हैं। एक तो दलित से आते हैं, प्रधानमंत्री का विश्वास है, एक अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया है, राजस्थान की राजनीति को वो समझते हैं, राजस्थान में ब्यूरोक्रेट वो रहे हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे नाम है जो छुपे रुस्तम हो सकते हैं और पार्टी चुनाव पे जा सकती है, मुझे ऐसा लगता है। राजस्थान की अगर मैं मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्योतिराज सिंधिया भी एक हो सकते हैं जिसके ऊपर पार्टी मोहर लगाए। इसके अलावा तो काफी नाम है, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का भी नाम चल रहा है, कल रात से कि बीडी शर्मा को भी बनाया जा सकता है। हालांकि उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन उनके नाम की भी चर्चा हो रही है। कई और स्थानीय नेता जिनके नाम की चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ में जरूर मुझे ऐसा लग रहा है कि महिला मुख्यमंत्री बनेगी, क्योंकि रेणुका सिंह जो आदिवासी राज्य मंत्री केंद्र में मोदी सरकार की, उन्होंने बहुत बेहतर काम किया था वहाँ पर आदिवासी महिलाओं के बीच में, आदिवासी क्षेत्र के अंदर उन्हें काफी जिम्मेदारी दी गई थी छत्तीसगढ़ के अंदर। तो मुझे लगता है कि रेणुका सिंह वहाँ पर मुख्यमंत्री बन सकती है। अरुण साव भी जो है पिछड़े से आते प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी वहाँ बन सकते हैं। इसके अलावा गोमती साहब भी मुझे लगता है कि वो भी मुख्यमंत्री बन सकती है, पिछड़े से आते। एक नाम मैंने सुना जिनकी चर्चाओं में विष्णुदेव साहब, वो जो मंत्री भी रहे हैं। हाँ, विष्णुदेव साव भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इन तीनों की ज्यादा संभावना है, अरुण साव की, रेणुका सिंह की और गोमती साहब की। छत्तीसगढ़ में तीनों में से कोई एक बन सकता है। रेणुका सिंह के बारे में एक और खास बात है कि यहाँ से उनको भेजा गया और ट्राइबल एरियाज में जो छत्तीसगढ़ के, वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा माहौल बनाया, जिसके कारण वहाँ की ट्राइबल जो वोट्स हैं वो बीजेपी की तरफ आए। आप जो महिला एक बात कर रहे हैं दावेदार, ओपी चौधरी का नाम शायद हम लोग छोड़ रहे हैं, और अमित शाह के गुड बुक में है, रमन सिंह के बहुत नजदीकी थे, लेकिन अपनी जमीन तैयार की, ब्यूरोक्रेट हैं, और एक तरह से कहें कि जो वहां छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि वो अमित शाह जो कहते हैं उसको वहां लागू कर रहे हैं, तो एक वो नाम हो सकता है। और मध्य प्रदेश के सभी नामों में बार बार इसलिए कह रहा हूं कि जो जातीय जनगणना, जाति विभाजन, वो जो स्थिति है उसमें मध्य प्रदेश में पिछड़े मुख्यमंत्री की जगह सारे नाम अच्छे हैं, वीडी शर्मा, नरेंद्र तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, कोई ऐसा छोटा नाम नहीं, लेकिन जब उसमें हम पैमाने पर देखते हैं तो प्रहलाद सिंह पटेल बेहतर दिखते हैं। और एक बात जो मुझे लगता है कि इस वक्त ज्यादा जरूरी है समझनी, उमा भारती ने जिस तरह से चुनाव के समय में गड़बड़ करने की कोशिश की, लोधी मतों पर प्रभाव डालने की कोशिश की, उसमें प्रहलाद सिंह पटेल जो लोधी पटेल है, और जिसको हम कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का वो इलाका है, तो एक बड़े इलाके में उनका प्रभाव है, और अभी भी एक बड़े लोधी नेता की जरूरत वो भारतीय जनता पार्टी को दिखती है। एमपी और छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की सर पहले बात कर लें तो सिर्फ एक नाम पे उस पर ध्यान रखना चाहिए, वो रेणुका सिंह, जो कि फिलहाल में एमओएस हैं अर्जुन मुंडा के साथ, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री में एमओएस हैं। वो 2003 में पहली बार जीती थी और पहली बार ही उन्हें एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में विधायक बनाया गया था। 2008 में दोबारा जीती, फिर से मंत्री बनी थी, मतलब दोनों 3 और 8 दोनों में वो मंत्री बनी थी। उसके बाद उनको विधानसभा का टिकट में एक चुनाव में वो हारी और फिर से लोकसभा का टिकट दिया गया, केंद्र में मंत्री बनाया गया। और इस बार सरगुजा की जो 14 की 14 सीट है, सब में जीत हासिल हुई है बीजेपी को। तो आप समझ सकते हैं कि एक ट्राइबल महिला जो कि हार्डकोर भाजपाई हैं, भाजपा कैडर की ही हैं, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी पार्टी से आई हुई हैं, ट्राइबल हैं और बहुत एग्रेसिव रहती है। चुनाव के दरमियान भी आपको ध्यान होगा कि उनका एक बयान जिसपे चुनाव आयोग ने नोटिस भी उनको किया था कि अगर मेरे किसी कार्यकर्ता की कोई एक उंगली काटेगा तो हम तो उसका हाथ काट के दूसरे हाथ में दे देंगे। तो इस तरह की एग्रेसिव ट्राइबल महिला जो कि बीजेपी कैडर की हैं, समझ सकते हैं कि इस अनुभव उनका कैसा है, प्रोफाइल अच्छा है, तो उस एक नाम पर सबसे प्रमुखता के साथ विचार होगा। और मुझे लगता है कि शायद इसी मकसद से उनको भेजा भी गया था। अगर उस नाम पर नहीं होगा तो दूसरा नाम ओपी चौधरी, उसकी संभावना अलग ही कम रहेगी। लगभग तय समझा जा रहा है कि शायद मध्य प्रदेश की अगर बात करें सौरभ, तो अगर चेंज करना है तो प्रहलाद पटेल, अन्यथा शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इन दो नाम के अलावा किसी तीसरे नाम पर विचार का कोई संकेत भी नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कल से बहुत किसी इंटरव्यू ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लें, बीडी शर्मा की बात कर लें, नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर लें, इन सब नाम में से किसी नाम पर विचार का भी कोई संकेत नहीं है। बस दो ही विचार होना है कि या तो शिवराज को कंटिन्यू करना है, अगर हटाना है तो प्रहलाद पटेल। शिवराज जी कंटिन्यू रहे, इसके ज्यादा चांसेस हैं। मुझे लग रहा है शिवराज सिंह चौहान रह भी सकते हैं, क्योंकि पिछड़े नेता आते हैं, सबसे लोकप्रिय है, और 2024 का चुनाव कुछ दिनों बाद ही होने वाला है।
तो पार्टी किसी नए नेता को लाके फिलहाल वहाँ कोई गुटबाजी हो या वो संभाल नहीं सके, ये रिस्क लेने से बचेगी। मुझे लग रहा है अगर शिवराज सिंह चौहान को बनाएगा तो 24 तक बनाया जा सकता है। शिवराज जी, शिवराज सिंह चौहान को इग्नोर करना वहाँ बहुत मुश्किल होगा। जिस तरह की जीत शिवराज सिंह चौहान ने वहाँ पे दिलवाई है, मैं उसका श्रेय शिवराज सिंह चौहान को ही दूंगा, क्योंकि जिस तरह की स्कीम्स, लाडली बहना की स्कीम जो उन्होंने इम्प्लीमेंट की और जिस तरह से महिलाएं उनके पीछे दिखाई दी कि उनको वोट करना चाहती हैं, तो मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान को एक लाइन में जोड़ दूं आपको कि आगे आप देखेंगे कि बैठक चल रही है, बैठक में नाम पर विचार होगा, नाम को तय किया जाएगा। ये सारी चीज महज औपचारिकता के लिए होनी है। बड़े लेवल से एक इंडिकेशन आया है कि नाम ऑलरेडी तय कर लिया गया है। कल रात ही तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री का नाम तय कर लिया गया है, बस साझा नहीं किया गया। तो अभी आज के बाद शाम में आप सुनेंगे, कल सुनेंगे, जो बैठक होंगी, पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे। ये सारी चीजें महज औपचारिकता हैं। शीर्ष स्तर पे ये क्लैरिटी है कि तीनों राज्यों में कमान किसको सौंपी जानी है। चलिए, और देवेंद्र हैं तो वो नाम सबसे पहले आपको इंडिया टीवी पर ही पता चलेंगे। कहानी कुर्सी की लगातार जारी है। इन चुनावों का विश्लेषण 2024 को लेकर इन चुनावों ने क्या कहा है, तमाम बातों पर हमारी बातचीत जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए कहानी कुर्सी की।